4 सब्सिडरी बुक्स हैं हमारे कोर्स में अपार्ट फ्रॉम कैश बुक। परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेजेस बुक डन, सेल्स बुक डन, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ध्यान से देखना, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे चलेंगे, सिमिलर पैटर्न पे। परचेजेस रिटर्न बुक, तो ये भी सब डिविजन ऑफ जर्नल ही है, जर्नल का ही पार्ट है। परचेजेस, मैंने सामान खरीदा। परचेजेस रिटर्न, मैंने सामान वापस करा। रिटर्न इनवर्ड है या रिटर्न आउटवर्ड? तो परचेज रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। तो अगर वो बोलेंगे कि प्रिपेयर रिटर्न आउटवर्ड्स बुक, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो परचेज रिटर्न बुक बनाने को लिए बोल रहे हैं, सेम चीज है। इसमें क्या आता है? इट रिकॉर्ड्स द रिटर्न ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल, गुड्स और रॉ मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट। वो सामान जो हमने क्रेडिट पे परचेज करा था, गुड्स, वो अगर वापस हो रहे हैं तो वो यहां पे आएंगे। क्या मतलब? इट डज नॉट रिकॉर्ड returns of goods or raw material which was purchased for cash। तो जो सामान आपने कैश में खरीदा था वो रिटर्न हो रहा है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश बुक में। वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। इट डज नॉट रिकॉर्ड रिटर्न्स ऑफ एसेट्स। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट वापस कर दिया किसी भी रीजन से, तो वो से परचेजेस रिटर्न बुक में नहीं आएगा। तो परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा? वो गुड्स जो आपने क्रेडिट पे खरीदे थे और ड्यू टू एनी रीजन वापस कर दिए, वो डिफेक्टेड थे, वो नॉट अप टू द सैंपल थे, कुछ भी रीजन हो, रिटर्न हो रहा है। ओके सर, अगर लेकिन हमें क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है गुड्स वर रिटर्न टू राम श्याम गंजाम, लेकिन ये नहीं मेंशन कि हमने उससे कैश पे खरीदे थे या क्रेडिट पे खरीदे थे। हमें डायरेक्टली रिटर्न की डिटेल दे रखी है, हमें ये नहीं बताया हुआ कि वो कब खरीदे थे और वो किस मोड से खरीदे थे। तो हम अज्यूम करेंगे कि वो क्रेडिट पे खरीदे थे। हम अज्यूम करेंगे कि वो क्रेडिट पे खरीदे थे। इफ द डिटेल्स अबाउट परचेजेस आर not given, we will assume that the goods must have been purchased on credit। बात समझ आई? कोई भी डाउट? एग्जैक्टली सेम लॉजिक पे चलती है सेल्स रिटर्न बुक। एग्जैक्टली सेम लॉजिक पे चलती है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, मैंने सामान बेचा, पसंद नहीं आया आपको, आपने उसमें से कुछ या सब कुछ वापस कर दिया, तो मेरे लिए क्या है वो? रिटर्न इनवर्ड्स और सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न। अब इस बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? इट रिकॉर्ड्स रिटर्न्स ऑफ गुड्स which were sold on credit। जो सामान आपने क्रेडिट पे बेचा
वो सामान वापस हो रहा है, सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शंस आएंगी। इट डज नॉट रिकॉर्ड, इट डज नॉट रिकॉर्ड क्या? रिटर्न्स ऑफ गुड्स sold for cash. It does not record return of goods sold for cash or returns of assets, returns of assets. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट के मीनिंग तो यही है, परचेज रिटर्न बुक का, सेल्स रिटर्न बुक का, रिटर्न इनवर्ड बुक का, रिटर्न आउटवर्ड बुक का, ट्रांजैक्शन भी इनमें यही रिकॉर्ड होंगे, इनमें कोई और ऑप्शन नहीं। मजेदार पॉइंट एक है, बस मजेदार पॉइंट एक है, परचेजेस बुक में इनवॉइस नंबर आता था, सेल्स बुक में इनवॉइस नंबर आता था, फॉर्मेट सेम है, डेट पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर की जगह कुछ और आएगा, लेजर फोलियो डिटेल्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर की जगह कुछ और आएगा, लेजर फोलियो डिटेल्स अमाउंट, परचेज रिटर्न बुक भी, सेल्स रिटर्न बुक एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट। जब मैंने सामान खरीदा था तो आपने मुझे बिल दिया होगा ना, इनवॉइस नंबर, मैंने जब सामान बेचा क्रेडिट पे तो मैंने बिल इश्यू करा होगा ना, इनवॉइस नंबर। जब मैंने रिटर्न करा या मुझे सामान रिटर्न हुआ तो कोई बिल थोड़ी ना बनता है, क्योंकि सामान खरीदा बेचा थोड़ी ना है, सामान तो रिटर्न हुआ है, हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे, हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे। आपने मेरे से 50,000 का सामान खरीदा था, 5,000 का वापस कर दिया, कोई बात नहीं, हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे, या बाद में 5,000 का सामान मेरे से और ले लेना, अभी इसका कोई बिल थोड़ी ना बनेगा, बट डॉक्यूमेंटेशन तो होगी, डॉक्यूमेंटेशन तो होगी, तो बनता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। क्या बनता है? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। Accounting principles, verifiable objective concept. Every business transaction must be verifiable with a documentary evidence. तो रिटर्न्स का भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम सीखेंगे कि ये डेबिट नोट कब बनता है और क्रेडिट नोट कब बनता है।